हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, तो सेकंड केस हमने बात की थी। उस वक्त जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती थी इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर, उसको हमने डिराइव किया था। तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो चलते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन क्यूब ऑफ कंसंट्रेशन। तो किसी कंसंट्रेशन का क्यूब ले लें तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या आ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। और इसको अगर हम लिखें तो आर दैट इज इक्वल टू के ए की क्यूब। तो अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आता है, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज करने पे जो रेट है वो 3 टाइम, यानी कि उसका रेट क्यूब जो है, रेट का कंसंट्रेशन का क्यूब टाइम जो होता है ना, वो रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, रेट वर्सेस ए की पावर 3। इसका एक अचानक सा इंक्रीज आता है, यानी कि सेकंड ऑर्डर से भी एक अब्रप्ट जो होता है ना, रेट क्या करना स्टार्ट कर देता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करते हैं तो रेट फौरन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम देख लेते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के केस में जब हमने बात की थी इसके फर्स्ट केस की, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर सेम। तो जब ऑल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स वर सेम, जब ऑल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सेम थी तो उस वक्त जो इसकी हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाई थी या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हमने बनाई थी वो कुछ यूं थी। तो वो थी 1/2 a minus x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू kt एंड प्लस 1/2a का स्क्वायर, 1/2a का स्क्वायर। या अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/a minus x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन थी इसको हम कहते थे दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर सेम। इसको अगर हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें तो हम कुछ यूं करते थे रिप्रेजेंट। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाला जो फैक्टर है जिसको हमने वाई एक्सिस पे लेना है, 2k जो है दिस इज द स्लोप, ये स्लोप है, और टाइम का फैक्टर एक्स एक्सिस पे आता है, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट, ये वाला जो है इंटरसेप्ट है। क्या है? इंटरसेप्ट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/a माइनस x का स्क्वायर, टाइम का फैक्टर, और कुछ यूं ग्राफ आता था लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने ये इक्वेशन जो डिराइव हुई पड़ी है, अगर आप लोगों को नहीं आती तो वो मेरा लास्ट लेक्चर जो है ना वो देख लें, तो वहाँ मैंने ये इक्वेशन डिराइव किया स्टेप वाइज। तो ये स्लोप आता है 1/a का स्क्वायर, सॉरी इंटरसेप्ट, एंड स्लोप दैट इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज इक्वल टू 2k, ये हमारे पास स्लोप। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम इस तरह इसकी बात करें इन केस ऑफ रेट इक्वेशन, यानी कि रेट कांस्टेंट के केस में, कि हम इसको अगर रीअरेंज कर लें इस इक्वेशन को और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें, तो वहां हम यूज कर सकते हैं उस इक्वेशन को फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। तो वो इक्वेशन क्या आती है, वो इक्वेशन कुछ इस तरह आती है कि रेट कांस्टेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। रेट कांस्टेंट वो है k दैट इज इक्वल टू 1/2t, और ये हो गया 1/a माइनस x का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाती है रेट इक्वेशन। यहां से अगर हमें टाइम का फैक्टर दे दिया जाता है और इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी जाती है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन यूज होती है फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, नोट करते जाएं, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या होती है, यूज होती है। और यहां थर्ड ऑर्डर के केस में अगर हम बात करें
यहाँ कंसंट्रेशन के यूनिट अगर आप पुट कर लेते हैं कंसंट्रेशन के यूनिट, तो आप निकाल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है यूनिट ऑफ के इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, वो होता है पर मोल का स्क्वायर dm की +6 एंड पर सेकेंड, ये यूनिट है जी रेट कांस्टेंट का इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अब हम बात करते हैं कि हाफ लाइफ क्या होगी इज इन दिस केस, हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी हाफ लाइफ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। हमने कहा था कि हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को स्क्वायर ले लेते हैं तो उसका क्या हो जाती है, हाफ लाइफ क्या हो जाती है, यानी कि T1/2 दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन का A का स्क्वायर, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसका हाफ लाइफ का जो फार्मूला हमने डिराइव किया था T1/2 इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर, वो था 3/2 KA का स्क्वायर। ये फार्मूला था, नोट कर लें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको हमने ये भी कहा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 डिवाइडेड बाय 1.5 होता है 1.5 KA का स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये है जी हाफ लाइफ इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जो कि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये थी जी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह हमने एक और केस डिस्कस किया था व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स वर डिफरेंट। तो उस केस में जो हमारे पास एक रेट इक्वेशन बनी थी वो क्या थी और उसका ग्राफ क्या था, वो देख लेते हैं। स्टूडेंट ये है जी हमारी एक प्रॉपर्टी जिसमें हमने कहा था कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, जब थर्ड ऑर्डर के केस में इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट थी तो उस वक्त हमने एक रेट इक्वेशन डिराइव की थी, एक डेरिवेशन की थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो डेरिवेशन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, तो वो वीडियो लास्ट वीडियो मेरी आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो ये था जी फार्मूला, इसको हम कहते हैं KT दैट इज इक्वल टू KT। इस केस ये हमने इक्वेशन फाइनल इक्वेशन डिराइव की थी इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो नेचुरल लॉग ऑफ A - x A और B - C, ये इसमें से अगर हम देखें तो ये वाला जो फैक्टर है टोटल, ये सारे का सारा फैक्टर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑन दी y एक्सिस, इस एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे होता है। और अगर हम बात करें K का, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास होता है स्लोप, क्या होता है, स्लोप होता है। और जो टाइम का फैक्टर होता है ये एक्स एक्सिस पे होता है, और इसका जो इंटरसेप्ट होता है वो 0 होता है। इन दिस केस व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर डिफरेंट, इस केस में जो इंटरसेप्ट होता है, नोट कर लें, इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 0, इसलिए इंटरसेप्ट नहीं दिखाया गया, इंटरसेप्ट 0 होता है। अगर हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें, आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये सारे का सारा जो फैक्टर मैंने सर्कल किया है ये वाई एक्सिस पे आ जाता है। और ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है और 0 इसका इंटरसेप्ट होता है, 0 पॉइंट से ये कट करके जाता है। तो इसका मतलब है इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 0, और टाइम एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं, और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप दैट इज इक्वल टू प्लस के होता है, क्या होता है, प्लस के होता है। तो ये है जी थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो आज हमने डिस्कस की हैं। आप इसको अच्छे तरीके से देख लें कि ग्राफ की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और हाफ लाइफ किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को किस तरह ड्राइव करते हैं। तो ये BS क्लासेस के हवाले से फिजिकल केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स के कोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आती हैं। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें और हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएं। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखते हैं कि कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं। एक्चुअल में जो थर्ड ऑर्डर की जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत कम रिएक्शंस ऐसे हैं, रेयर केसेस हैं, एग्जांपल्स हैं, रिएक्शंस हैं जो थर्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो रेयर
रिएक्शंस फॉलो दी थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। रेयर रिएक्शंस फॉलो दी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसके भी हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर लेते हैं कि गैस फेज रिएक्शंस, कौन से गैस फेज रिएक्शंस की एग्जांपल देख लेते हैं। गैस फेज रिएक्शंस और सॉल्यूशन फेज रिएक्शंस। सॉल्यूशन फेज की फॉर्म में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं ये देख लेते हैं। तो इसके जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, इस केस में नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन, नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी थर्ड ऑर्डर को फॉलो करता है। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ तो ये बनती है नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है NOBr नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड। इस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ क्या बनाती है, वाटर बनाती है। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो किसको फॉलो करती हैं, ये ऑल द एग्जांपल फॉलोड दी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये गैसियस फेज में रिएक्शंस होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन फेज में कौन सी ऐसी एग्जांपल्स है। देखते हैं जी सॉल्यूशन फेज में कौन सी एग्जांपल है। तो FeCl3 जब रिएक्ट करता है पोटाशियम आयोडाइड के साथ, ये हमारे पास बन जाता है FeI2 बन जाता है, KCl बन जाता है और साथ आयोडीन बन जाती है। तो ये सॉल्यूशन फेज की एग्जांपल है और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। तो आज का ये लेक्चर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हुआ कंप्लीट डिस्कशन की है हमने। थर्ड ऑर्डर की हमने बात की थी, उसके इनिशियल केस की बात की व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन वर सेम, और फिर हमने बात की व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट, हाफ लाइफ की हमने बात की थी, रेट इक्वेशन को ड्राइव किया था, रेट कांस्टेंट का फार्मूला ड्राइव किया था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एग्जांपल्स क्या हैं। तो एक कंप्लीट बहुत अच्छी वीडियो हमने यहाँ डिस्कशन की है, वीडियोस डिस्कस किए थर्ड ऑर्डर पे। अगर आप लोग चाहते हैं कि थर्ड ऑर्डर को हम अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से नोट्स बना लें, अच्छी सी प्रिपरेशन कर लें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ आप देख सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।